गांव के छोटे से स्कूल में पढ़ाई करने वाली एक लड़की साक्षी बहुत ही मेधावी और शांत स्वभाव की थी। उसकी आंखों में सपने थे, लेकिन जिंदगी की सच्चाइयों से उसका सामना बहुत पहले हो चुका था। साक्षी का दिल बहुत बड़ा था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे अपनी जगह पर सख्त और मजबूत बना दिया था। साक्षी का परिवार गरीब था, लेकिन उसने कभी भी अपनी परिस्थिति को उसकी खुशियों के रास्ते में नहीं आने दिया। वह हमेशा अच्छे अंक लाकर अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा करती थी। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसे वह कभी नहीं भूल सकती थी। एक नई सुबह साक्षी स्कूल में जा रही थी जब अचानक उसकी मुलाकात एक लड़के से हुई जिसका नाम था आकाश। वह शहर से 1 महीने के लिए गांव में आया हुआ था और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो साक्षी को पहली बार अजीब सा महसूस हुआ। आकाश एक स्टाइलिश लड़का था जो स्मार्ट कपड़े पहनता था और उसकी बातों में एक अलग ही आकर्षण था। आकाश ने साक्षी से धीरे से कहा, तुम यहाँ के स्कूल में पढ़ती हो ना? साक्षी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैं यहीं पढ़ती हूँ। आकाश ने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम्हारा नाम साक्षी है, क्योंकि तुम अपनी मुस्कान से सभी को साक्षी बना देती हो। साक्षी थोड़ी झेप गई, लेकिन फिर भी वह मुस्करा दी। ये पहली बार था जब किसी ने उसकी तारीफ की थी और वह इसके लिए तैयार नहीं थी। आकाश और साक्षी के बीच धीरे धीरे दोस्ती बढ़ने लगी। वे स्कूल के बाद घंटों बातें करते, एक दूसरे को अपनी दुनिया के बारे में बताते। आकाश का स्वभाव बहुत ही सहज था और वह साक्षी को हमेशा प्रेरित करता था कि वह अपने सपनों के पीछे भागे। एक दिन जब वे दोनों बाग में बैठे थे, आकाश ने पूछा, तुम क्या बनना चाहती हो साक्षी? साक्षी ने थोड़ी देर चुप्पी साधी और फिर बोली, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, ताकि मैं गांव के गरीब बच्चों का इलाज कर सकूं। आकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जरूर बनोगी, क्योंकि तुम्हारे पास न केवल दिमाग है बल्कि दिल भी है। साक्षी के दिल में आकाश की ये बातें गहरे तक बस गईं। आकाश ने साक्षी को अपने सपनों के प्रति और अधिक प्रेरित किया। वह जानती थी कि उसके पास सीमित संसाधन हैं, लेकिन उसका मन कहता था कि अगर ठान लिया तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। समय बीतता गया और साक्षी और आकाश की दोस्ती गहरी होती गई। लेकिन एक दिन आकाश ने साक्षी से कहा, मैं जल्द ही वापस शहर लौटने वाला हूँ। साक्षी की आंखों में न जाने क्यों आंसू आ गए। उसने बहुत कोशिश की कि वह आकाश को अपनी भावनाओं का पता न चलने दे, लेकिन उसकी चुप्पी सब कुछ कह रही थी। क्या तुम वापस नहीं आओगे? साक्षी ने किसी तरह पूछा। आकाश ने धीरे से जवाब दिया, मुझे नहीं पता। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साथ संपर्क में रहूंगा। साक्षी ने महसूस किया कि उसका दिल टूटने वाला था, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा। उसने आकाश से कहा, तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए बहुत कीमती है और मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। आकाश ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर कहा, मैं भी तुम्हारी दोस्ती की कद्र करता हूँ साक्षी। तुम जितना सोचती हो उससे कहीं अधिक खास हो। आकाश के जाने के बाद साक्षी ने खुद से वादा किया कि वह कभी भी अपने सपनों से दूर नहीं होगी। वह डॉक्टर बनने की ओर पूरी ताकत से बढ़ने लगी। आकाश की प्रेरणा ने उसे और अधिक दृढ़ बना दिया। कुछ सालों बाद साक्षी ने मेडिकल कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी मेहनत और संघर्ष से एक दिन उसने डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की। एक दिन वह गांव वापस आए और उसने अपना पहला क्लिनिक खोला। साक्षी की सफलता ने पूरे गांव को गर्वित कर दिया। जब आकाश वापस आया तो उसने साक्षी को अपने क्लिनिक में देखा। वह हैरान रह गया और साक्षी से कहा, तुमने अपना सपना सच किया साक्षी। मैं तुम पर हमेशा गर्व करूंगा। साक्षी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है आकाश। तुमने मुझे हमेशा प्रेरित किया। आकाश ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत और मेहनत का फल तुम्हें ही मिला है। साक्षी और आकाश की दोस्ती एक नई दिशा में चल पड़ी थी। साक्षी के लिए आकाश न केवल एक दोस्त था बल्कि एक आदर्श भी था, और वह जानती थी कि किसी भी मुश्किल को पार करने के लिए केवल एक सही दिशा की जरूरत होती है, जो आकाश ने उसे दी थी। उनकी कहानी यह सिखाती है कि सच्ची दोस्ती और प्रेरणा से कोई भी सपना सच हो सकता है और जीवन की कठिनाइयां कभी भी किसी के जोश और मेहनत के आगे खड़ी नहीं हो सकती।